हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैंने परचेजिंग की है विंटर वेजिटेबल, फ्लावर और उससे रिलेटेड जो भी सामान है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ मैंने कितने का कौन सा सामान ख़रीदा है और क्या क्या मैंने परचेज़ किया। पहले मैं आपको जो भी मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था वो मैं दिखा दूँ। ये मैंने रॉक फास्फेट मंगाई थी। ये मुझे पड़ी है, इसका प्राइस 220 है। ये अमेज़ॉन से मंगाई थी मैंने और इसका डिलीवरी चार्जेस 40 रुपीज़ और भी पड़ा था एक्स्ट्रा में। तो ये आप बोन मिल की जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉक फास्फेट को। तो ये मैंने इसलिए मंगाई है। और मैं दिखा देती हूँ जो भी मैंने ऑनलाइन सामान परचेज किया है। ये मैंने कुछ ग्रो बैग परचेज़ किए हैं। ये मैंने ऑक्सीपॉट का ये वाला जियो फाइबर का ये मैंने ग्रो बैग 12 बाई 12 का 12 इसकी ये है और इसकी गहराई भी 12 है। तो ये मैंने 3 का सेट था ये, तो 3 मैंने ये ख़रीदे हैं जिससे कि मैं मूली गाजर बो सकूं। अब ये कितना चलता है वो देखते हैं, यूज़ करके पता चलेगा। तो ये मैंने 3 ख़रीदे हैं 12 बाई 12 के। और भी दिखा देती हूँ। ये मैंने 15 बाई 15 के ख़रीदे हैं। पहले मैंने बहुत ज़्यादा बड़े मंगा लिए थे तो मैंने रिटर्न किए हैं, तो फिर ये 15 बाई 15 के मैंने ख़रीदे हैं। इसका साइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, 15 बाई 15 का। इसमें आप किसी तरह के प्लांट लगा सकते हो, वेजिटेबल हो या कोई भी हो। साइज़ बहुत अच्छा लगा मुझे इसका। तो ये 4 का है पूरा। तो ये 4 मैंने ये ख़रीदे हैं 580 रुपये में। और मैंने एक लीफी वेजिटेबल के लिए ख़रीदा है। ये मैंने 10 का, ये मैंने अमेज़ॉन से नहीं फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। इसमें मैंने 10 है, ये 10 पीसेस हैं, 5 हैं ये पैक। तो ये मैंने 10 पीसेस ख़रीदे हैं। एक आपको खोल के दिखा दे रही हूँ। ये लीफी वेजिटेबल के लिए बहुत अच्छे हैं। आप पालक, मेथी, धनिया और सरसों कुछ भी आप इस पर बो सकते हो। इसलिए इसका साइज़ मुझे उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा। तो ये लीफी वेजिटेबल के लिए मैंने ये 10 ग्रो बैग ख़रीदे हैं। और ये तो मैंने ऑनलाइन सामान ख़रीदा है। अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने एग्रीकल्चर शॉप से ख़रीदा है। एग्रीकल्चर शॉप से मैंने एक तो ये फंजीसाइड ख़रीदा है, साफ़ वालों का। ये बहुत अच्छा फंजीसाइड है। इसको मैं खोल चुकी हूँ क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग की थी, तो मैंने उस मिट्टी में मिक्स किया था थोड़ा सा, तो जिससे कि प्लांट ख़राब नहीं होता हमारा। तो ये बहुत अच्छा, और आप घोल के भी इसे दे सकते हो। और ये मैंने, और इसका प्राइस बता देती हूँ आपको। ये 250 ग्राम का है और इसका प्राइस ये मुझे 200 में पड़ा है। 203 पड़ा हुआ है इसमें, 200 का पड़ा है ये। और ये मैंने ख़रीदा है मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये फर्टिलाइज़र है, इसमें मल्टी न्यूट्रिएंट। आप इसको वेजिटेबल और फ्रूट वाले प्लांट्स में बहुत आराम से दे सकते हो। आप इसे ड्राई भी दे सकते हो और पानी में घोल के भी दे सकते हो। तो ये भी मैंने यूज़ किया है। मेरा किन्नू लगा हुआ है तो मैंने उसमें घोल के डाला है ये। और इसके साथ मैं एंजाइम, इस मल्टी न्यूट्रिएंट के साथ मैं ये एंजाइम भी लेकर आई थी। एंजाइम का पैकेट नहीं मिला था तो ये उन्होंने खुला ही दे दिया है, तो ये भी लेकर आई थी। इसका प्राइस मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने कितने का दिया है। ये 1 किलो है। और ये एंजाइम दोनों चीज़ें मिक्स करके आप प्लांट में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और मैं दिखा देती हूँ, ये नीम ऑयल है। नीम ऑयल 170 का दिया है, 175 पड़ा हुआ है। AJD करके है, अर्जुन वालों का है ये नीम ऑयल है। अगर आप रेगुलर इसका स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स को नुकसान भी नहीं होता है और केमिकल से हम बचे रहते हैं अपनी वेजिटेबल से। और इसका रेगुलर स्प्रे अगर आप वीक में 10 दिन में कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स ख़राब नहीं होते। तो नीम ऑयल बेस्ट है, आप घर पे भी बना सकते हैं।
उसका वीडियो मेरे बना हुआ है, जो मैंने घर का बनाया था। और ये है रोगर। अगर बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हों या कुछ भी हो गया हो तो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एग्रीकल्चर शॉप में मिल जाती है। इसका प्राइस इसमें ठीक से लिखा नहीं है, ये तो 170 का पड़ा है और इसका प्राइस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं अगली बार आपको ज़रूर बता दूंगी क्योंकि इसमें प्राइस हटा हुआ है, लिस्ट है नहीं मेरे पास। ये मैंने एग्रीकल्चर शॉप से 15-15 रुपए के पैकेट ख़रीदे हैं। ये 15 रुपए के वो लोग बना के रखते हैं बड़े पैकेट से, तो ये बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये डायरेक्ट पॉट में आप लगा सकते हो क्योंकि हाइब्रिड सीड की पहले सीडलिंग तैयार करनी पड़ती है, तो आप इनको डायरेक्ट पॉट में लगा सकते हो। तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छे लगे तो मैं ये लेकर आई। और ये कसूरी मेथी है, ये कसूरी मेथी है और ये है पालक, और क्वांटिटी भी मुझे अच्छी लगी घर के हिसाब से। और ये है गाजर है, और ये चुकंदर, और ये फ्रेंच बीन, और ये लोबिया, और सब ट्रीटेड है, ये भी है। और ये सरसों, और ये धनिया, और ये है बाकला। तो ये मैं लेकर आई हूँ। मैं तो ज़्यादा सीड लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे से और भी लोगों ने बोला था लाने के लिए, तो मैं तो बहुत सारे सीड लेकर आई हूँ। तो और ये मैं फ्लावर और वेजिटेबल के सीड लेकर आई हूँ। ये मैं बहुत सारे सीड लेकर आई हूँ सभी को देने के लिए। ये मैं फ्लावर सीड लाई हूँ, विंटर फ्लावर सीड। अभी मुझे पिटूनिया नहीं मिला है, स्टार शेप का पिटूनिया ढूंढ रही थी। वो जब भी आता है, जब भी जाती हूँ तो ख़त्म हो जाता है, तो वो पिटूनिया की कोई भी वैरायटी मुझे नहीं मिल पाई है। पिटूनिया भी लाना है। बाकी जो मैंने ख़रीदे हैं ये फ्लावर सीड, वो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये मैंने डायंथस ख़रीदा है, सारे मिक्स सीड है। 50 रुपये का एक पैकेट है ये, और इसमें 75 पड़ा हुआ है, लेकिन ये 50 रुपये का एक पैकेट है। ये डायंथस है, ये है सिनेरिया, और ये है गजेनिया, और ये है पेंजी का पैकेट। ये शायद 40 रुपीज़ में पड़ा है, क्योंकि इसमें 50 पड़ा हुआ है, तो ये मैं बाद में लेकर आई थी। तो ये 40 रुपीज़ के दोनों पेंजी पड़े हैं। और ये है आइस प्लांट, ये भी 50 का पड़ा है। और ये स्वीट पी है, ये भी 50। और ये वर्बीना, ये भी 50 का है। एस्टर, ये भी 50 का है। स्वीट विलियम, ये भी 50। और ये लुपिन, ये भी 50 का है। और इससे पहले मैंने जो बोए थे सीड, वीडियो भी बनाई थी, ये भी सीड है मेरे पास, इनको भी मैं बोऊंगी। ये गोमपेरा है, गोमफ्रेना है, और ये बालसम है। ये 40 रुपीज़ के पैकेट थे। और ये है जीनिया, ये कॉस्मस, तो मैं ये लेकर नहीं आई हूँ। ये है सेलोसिया, और ये विनका, और ये गेंदे का है मैरीगोल्ड। तो इसमें भी मिक्स है, आपको 2 कलर का गेंदा मिलेगा। अभी मैंने इससे पहले बोए थे तो ये जर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप जल्दी से अपनी शॉपिंग कर लीजिए और वेजिटेबल और फ्लावर की तैयारी कर लीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। आप 1 हफ्ते के अंदर, मौसम चेंज हो गया, 1 हफ्ते के अंदर आप बो सकते हैं। तो ये है वेजिटेबल जो मैं हाइब्रिड सीड लेकर आई हूँ। ये है ग्रीन वाला ब्रिंजल, लॉन्ग वाला। इसका प्राइस 40, ये सब 40 रुपीज़ के हैं। ये है चुकंदर, ये है चिली, और ये मैं कोरिएंडर ये लेकर आई थी। ये मैं पहले ले आई थी और ये पैकेट में बाद में लेकर आई हूँ। और ये है, ये भी 40 का है, और ये भी 40 के हैं हाइब्रिड सीड। ये टोमेटो है, और ये ब्रिंजल, ये चिली एक्स्ट्रा भी लेकर आई हूँ। ये टोमेटो है, और बस तो इतने वेजिटेबल के सीड लेकर आई हूँ मैं। और तो आप भी लगा सकते हैं, इस टाइम परचेजिंग कर सकते हैं। और ये लॉकिंग वाली पॉलीथीन लेकर आई थी मैं, जिससे कि मैं सीड कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी रहती है।
ये मैं 35 रुपीज़ का पूरा पैकेट लेकर आई थी, और इसमें कोई भी सीड आपको कलेक्ट करके रखना है तो उसके लिए भी सही रहती है, तो ये मैं इसलिए लेकर आई थी। इसमें थोड़ी बड़ी पॉलीथीन भी लेकर आई थी और छोटी भी। जैसे मैंने ये अपराजिता के सीड, अपराजिता की फली आई थी, तो मैंने ये फली इसमें रख ली है ऐसे लॉक करके। इस तरह से मैंने बहुत सारे सीड कलेक्ट किए हैं। अभी यहाँ पे तो नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने ऐसे लॉकिंग वाली पॉलीथीन में ऐसे रख लेती हूँ, जिससे कि आप इसको जब भी आपको बोना हो तो आप बो सकते हो। ये मैंने कोकोपीट खरीदी है, 5 kg की ब्रिक्स खरीदी है। ये 380 की पड़ी है मुझे, 380 से 400 के बीच में है। और ये मैंने 5 kg की ये पूरी ब्रिक्स खरीद ली है, जिससे कि मैं अपना पॉट की जब मिक्सर तैयार करूँगी तो उसमें काम आएगी, लाइट वेट रहेगी। और मैंने ये नीम की खली खरीदी है, 5 kg है, काफ़ी ज़्यादा मैंने खरीद ली है क्योंकि काम आती रहती है। तो ये नीम की खली, ये भी मैंने एग्रीकल्चर शॉप से ही खरीदी है, दोनों चीज़ें। तो ये मेरी तैयारी हो गई है पूरी अच्छे से। और ये मैंने किचन वेस्ट को तैयार किया है। ये मैं काफ़ी दिन से, लगभग 2 महीने से मैं सुखा रही हूँ इसको। और इसमें केले के छिलके, सारी वेजिटेबल के छिलके सब मैंने इकट्ठे कर रखे हैं ड्राई करके, जिससे कि मैं इसकी लेयरिंग बिछा सकूँ जब मैं वेजिटेबल का पॉट तैयार करूँगी। तो मैंने ये अभी भी मैं सुखा रही हूँ, तो ये मैंने पूरा तैयार किया है किचन वेस्ट। और ये मैंने सूखे पत्ते भी इकट्ठे किए हैं, सूखे पत्ते भी इकट्ठे कर रखे हैं। इनको अभी और थोड़ा छोटा छोटा काटूंगी, जिससे कि ये छोटे छोटे हो जाएं। अभी तो मैंने ऐसे ही भर रखा है पूरा। ये जो भी छत का रूफ का हमारे झाड़ू लगाने से निकलता है, सारा मैंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। और जो भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, वो सब मैंने इसी में इकट्ठे कर दिए हैं, तो जिससे कि इसकी भी लेयरिंग मैं कर सकूं, जिससे कि हमारी ड्रेनेज अच्छा रहेगा और पॉट की मिट्टी भी अच्छी रहेगी। ये मैंने गोबर की खाद खरीदी है, ये 2 बोरी है, और ये मुझे पड़ी है 60 रुपीज़ का एक बोरी पड़ा है। तो ये गोबर की खाद है, गाय के गोबर की खाद है। और ये मिट्टी है, ये 70 रुपीज़ की एक बोरी पड़ी है। तो 2 बोरी ये है और 2 बोरी ये है। अभी मैं थोड़ी और मंगाऊंगी, अभी 2 बोरी ही मिल पाई है। तो ये मैंने इकट्ठा कर लिया, जिससे मैं पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकूं अपना वेजिटेबल का। तो मैंने पूरी लगभग तैयारी कर ली है। आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और घर में वेजिटेबल लगा सकते हैं। तो ये एकदम सही टाइम है, अब थोड़ी ठंडक भी होने लगी है। और चलिए मैं आपको अपने आंवले और किन्नू और टमाटो, किन्नू मेरे पकने वाले हैं, इससे पहले भी मैंने दिखाया था। एक पेड़ में कम से कम 25 से 30 किन्नू हैं। अब ये पकना स्टार्ट हो गए हैं किन्नू, 1 महीने में ये लगभग पूरे पक जाएंगे। और आंवले में भी फ्लावरिंग आ गई है, जबकि मैंने अभी आंवला लिया था, आपको दिखाया था, मैंने आंवला लिया था और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और पूरे प्लांट में फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग है। अभी इस वाले आंवले के प्लांट में नहीं है, लेकिन इस वाले आंवले के प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, सुबह का टाइम है। तो चलिए मैं अब चेरी टोमेटो जो मैंने तैयार किए थे वो भी मैं दिखा देती हूँ। अब उसमें टमाटर बनने लगे हैं छोटे छोटे से, तो वो भी मैं दिखाना चाह रही हूँ। बहुत सारी फ्लावरिंग है, ढेर सारी फ्लावरिंग है। चेरी टोमेटो मैंने पहली बार ही लगाया है चेरी टोमेटो को, तो मैंने अभी कल ही देखा था इसमें कि टोमेटो आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि टमाटर आने शुरू हो गए। देखिए ये छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। जब भी हम कोई वेजिटेबल लगाते हैं, अगर 1-2 भी आ जाता है तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि हम महीनों से मेहनत कर रहे होते हैं। पहले सीडलिंग तैयार करते हैं, फिर इनकी प्रॉपर केयर करते हैं, तब जाके हमें फ्रूट दिखाई देता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो और तरोई भी दिखा देती हूँ। अब तरोई लगभग हटाने लायक हो रही है, लेकिन अभी तरोई आ रही थी तो मैंने हटाई नहीं है, वो भी दिखा देती हूँ आपको। छोटी छोटी लगी हैं, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी अब आ रही हैं, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है,
ये तरोई लगी हुई है और भी लगी हुई है, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये सब लौकी की बेल वगैरह भी हटाऊंगी। एक ये लगी हुई है, पहले तो ये एकदम सीधी आ रही थी पर अब टेढ़ी टेढ़ी सी आ रही है तरोई। मौसम चेंज होने की वजह से इनका शेप चेंज हो गया है। इस मौसम में वैसे भिंडी लगती नहीं है, पर अब हर सीज़न में सभी वेजिटेबल हो जाती हैं, तो भिंडी भी आनी स्टार्ट हो गई है। जो मैंने आपको दिखाई थी बहुत छोटी छोटी हो रही थी और प्लांट, अब देखो भिंडी आनी भी शुरू हो गई है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी विंटर की वेजिटेबल और फ्लावर की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। तो आप एक हफ्ते के अंदर अपने फ्लावर आप बो सकते हैं, सीड और वेजिटेबल भी। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।